सवाल जो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी कैसा है। कॉलेज का नाम बहुत ज़्यादा है, सो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस बताइए। एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि यहाँ पे सब अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि हाँ कुछ चीज़ें हैं। In this, we have an opportunity. Student can submit their innovative idea. If the idea is having a power, then government give per idea sanction 15 lakh rupees. किसी भी कॉलेज में कहीं भी जाते हैं, अगर कहीं लॉ है तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको देखनी है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो इसी खोज परख में मैं पहुंच चुका हूं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून। गाइडवेरा प्रेजेंट्स CTR कैंपस टूर विद राणा के सेकंड एपिसोड में और एक्सप्लोर करते हैं ईच एंड एवरीथिंग अबाउट उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। लेट्स बिगिन। ये यूनिवर्सिटी 2003 में इस्टेब्लिश हुई है एज अ नेम ऑफ UIT और 2013 में इसको क्रेडेंशियल मिला एज अ नेम ऑफ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। और अगर बात करें अभी तक ये NAAC सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ 12+ यहाँ पे स्कूल्स है जिसमें कि डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं और इसके अलावा 100+ एकर्स में इसका कैंपस पड़ा हुआ। तो बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, देहरादून की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये तो बात हुई पूरे इन्फॉर्मेशंस की अबाउट यूनिवर्सिटी, बट अलॉन्ग विद दिस क्या ये यूनिवर्सिटी सही है आपके लिए या आपके ROI के लिए, तो इसी के बारे में बात करेंगे। प्लेसमेंट, HODs, फैकल्टीज़ प्लस सबसे मेन स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे उनके लिए कैसी है, और साथ ही साथ हॉस्टल और अदर फैसिलिटीज़ भी यूनिवर्सिटी की एक्सप्लोर करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा, चलते हैं सीधा अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी में है। तो फर्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहाँ की आपके एडमिशन से रिगार्डिंग हर एक प्रोसेस होता है। पहला आपका जो यूनिवर्सिटी में रूबरू होगा वो यहीं से होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। सो ये फर्स्ट आपको यहाँ पे गेट मिलता है यूनिवर्सिटी का उत्तरांचल, और फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखेगा रिसेप्शन एरिया पूरा। रिसेप्शन एरिया के बाद इधर ही आपके राइट हैंड साइड में जो है एडमिशन्स के ब्लॉक्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी एडमिशन्स के ब्लॉक है, और ऊपर जो है आपके सामने दिखेगा दैट इज़ लाइब्रेरी एंड अदर डिपार्टमेंट। सो लेट्स बिगिन देयर। तो सबसे पहले आते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ से पता चलता है यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते भी है या नहीं है। तो मेरे पीछे है सेंट्रल लाइब्रेरी। सो लेट्स बिगिन। तो मेरे सामने इधर को दिख रहा है डिजिटल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी, ई-बुक्स वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। और अब अंदर चलते हैं मेन उस पर। और ये है मेन लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पे चारों तरफ बुक्स दिख जाएगी हर एक डिपार्टमेंट्स की, और यहाँ का जो है पूरा माहौल बहुत ही मेंटेन है, बिल्कुल साइलेंस है। सो अगर बात करें यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ क्या है, तो यहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह मिल जाती है जिससे आप अप टू डेट रहे और यहाँ आके अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर आप रिसर्च पार्ट से हो स्पेशली, तो रिसर्चर के लिए आपको यहाँ पे जो है जर्नल्स एंड ऑल पब्लिशर वगैरह हर एक चीज़ें इनसाइड द लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी या इनसाइड द कैंपस मिल जाएगी। प्लस एक चीज़ यहाँ पे और देखी मैंने, दैट इज़ डिजिटल मॉनिटर। और यहाँ पे बता किया इसमें कुछ आप सर्च कर सकते हो, लाइक उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सर्च करा, कुछ भी करा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू हियर। सो स्टूडेंट्स अभी चलते हम जहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपका 90% 80% टाइम रहेगा, दैट इज़ क्लासरूम। तो क्लासरूम कैसे दिखती है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की, और ये है आपके क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लास काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जो पहला वो है, और बहुत बड़ी क्लासेस है। तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं बेसिकली हर कॉलेज में। तो यहाँ पे कुछ सेक्शन के 50-60 बच्चे बैठेंगे। प्लस मेन चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ऊपर जो है प्रोजेक्टर लगा है, तो मैक्सिमम जो है आपकी क्लासेस PPTs के थ्रू चलेगी यहाँ भी। और सेकेंड थिंग इज़ बोर्ड भी लगा हुआ है ताकि आप अच्छे से जो है चीज़ों को समझ पाओ और सीख पाओ। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है, यहाँ पे कोई टीचर के लिए बैठने का नहीं है, तो इसका मतलब टीचर खड़े रह के आपको पढ़ाने में ही टोटल फोकस करते हैं। तो ये थी क्लासरूम्स, और अब और भी चीज़ें देखते हैं हम कॉलेज में और क्या क्या है, सब चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं।
सो पढ़ाई, थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसके अलावा कॉलेज मेन चीज़ें जो है इनोवेशंस और रिसर्च में क्या कर रहा है, तो इसके लिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ इनोवेशन सेंटर जो कि है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का। अंदर चल के देखते हैं। विद दैट अगर हमें मौका मिलता है अंदर जाके किसी से मिलने का, तो उनसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, कितने पेटेंट्स हो चुके हैं, क्या रिसर्च पेपर्स चल रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट हम यहाँ पे पूछने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चले कि इनोवेशंस और रिसर्च के लिए कॉलेज कैसा है अगर आप PhD कर रहे हो या फिर कोई ऐसे कोर्सेज कर रहे हो। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज वी आर हियर एट इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर एंड हमारे साथ है डायरेक्टर सर। सो सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इनोवेशंस एंड रिसर्च हम पूछेंगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो अपकमिंग स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, तो हाउ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च सपोर्ट्स रिगार्डिंग इनोवेशन, ट्रेडमार्क एंड समथिंग लाइक दैट फ्रॉम देयर फर्स्ट ईयर? Yeah, actually, right now, as a division of research and innovation, we have sponsored facility by the government of India. Like we can say, we have UCOST funded IPR cell, and where student can come and just file their patents, any kind of IPR. Apart from this, we are as a host institution of MSME HI. Okay. It's called host institutions to Ministry of medium scale industries. In this, we have an opportunity. Student can submit their innovative idea while they are entering in the campus if they have the innovative mind. As a student, we are facilitating them one innovation challenge which is conducted by MSME, and we have an opportunity as a host institution to submit their ideas, and if the idea is having a power and good in nature, then government give per idea sanction 15 lakh rupees to do or develop that product. Those who are interested, I'm sure only 10-20% student, those are apart from curriculum, they want to do something new. They are approaching us, and till now we have gentlemen, I think 3 good grants, 5.5 lakh, 2 lakh, something which is funded by government for creating their prototype. That is ग्रेट। सो इन दिस वीडियो आपने डिटेल में देखा होगा, सर ने जो है हर एक चीज़ बताई कि उनको सपोर्ट कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सो स्टूडेंट्स यू आर वाचिंग फॉर स्पेशली लाइक सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आप में कुछ है और आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली आपको सर से मिला है, डायरेक्टर सर से, तो आई थिंक दिस यूनिवर्सिटी कैन बी बेस्ट फॉर यू। Yeah, thank you very much. सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं UIM उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, MBA BBA BCom की बिल्डिंग है और सामने बिल्डिंग है। इसमें जाके हम हर एक चीज़ देखेंगे कि MBA की पढ़ाई कैसी होती है, और फैकल्टी डीन से मिलने की कोशिश करेंगे हम, डीन सर से, ताकि वो हर एक चीज़ बता पाए MBA के स्टूडेंट्स के लिए क्या अलग हो रहा है उत्तरांचल में। और इसके अलावा जो है हम कुछ स्टूडेंट्स से बात करेंगे ताकि आपको रियल जो है रिव्यू मिल सके, रियल फेस, रियल ट्रूथ मिल सके कि पढ़ाई होती भी है, कैसी होती है, किस लेवल की होती है। सो लेट्स बिगिन विद दिस, चलते हैं अंदर को। तो अभी हम यहाँ पे आए थे एक्स्ट्रा करिकुलम दिखाने वाले पार्ट में, और मैनेजमेंट की बिल्डिंग में कुछ ना कुछ यहाँ चल रहा है, देख सकते हो। अभी जो है ना लाइव पोस्टर मेकिंग कंपटीशन चल रहा है, तो एक्स्ट्रा करिकुलम में कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, देख सकते हो अभी। सो अभी तक देखिए हमने कल्चर एक्टिविटी, उधर बहुत सारी चीज़ें और हो रही है। यहाँ पे इनने लगा रखा है 360 डिग्री बिल्डेशन, एकेडमिक स्ट्रेंथ, नॉलेज, इंडस्ट्री, करियर बिल्डिंग, ये सब जो है कोर पिलर है मैनेजमेंट के। और यहाँ पे एक और लाइब्रेरी देखिए, आगे जो थी वो सेंट्रल लाइब्रेरी थी, और अभी यहाँ पे जो है मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी है तो शांत माहौल है, चारों तरफ बुक्स है, और सब चीज़ें तो कॉलेज के बारे में सही लग रही है। एंड अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा है, दैट इज़ स्टूडेंट रिव्यू। तो स्टूडेंट रिव्यू लेते हैं कि एग्जैक्टली कॉलेज में हो क्या रहा है, क्या ये कॉलेज अप टू मार्क है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। सो कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं। हेलो, हेलो, व्हाट्स योर नेम? अलीशा, एंड विच कोर्स यू आर परस्यूइंग? BBA BBA, विच ईयर? फर्स्ट ईयर। ओके, सो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, कॉलेज अप टू मार्क है नहीं है? Okay, well, talking about that, firstly, I ended up in this university with the help of some internet surfing. But for me, expectation and reality is not quite different. I think the campus is very vibrant. Teachers are very coordinating. And I love, the most important thing about this college is that there are so many co-curricular activities. For me, like, I love anchoring, so I have enrolled in MOC. I love environment, so I am also in Globe Club. So yeah, for me, this college is like the best place. I'm living my best life right now, so yeah. Okay, great. And कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ हैं यहाँ पे, तो उनसे भी पूछते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। एक स्टूडेंट्स का तो अच्छा रहा है, हम देखते हैं दूसरों का अच्छा है या नहीं है। अच्छा, हेलो,
Hi, व्हाट्स योर नेम? Ishani, व्हिच कोर्स यू आर परस्यूइंग? BBA, व्हिच ईयर? first year. ओके, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन? एंड सेकंड थिंग इज दैट बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको कॉलेज के बारे में? Expectation and reality तो बहुत similar था यहाँ पे because everything that I saw on the internet, all the reels. First I went through the Instagram profile of the university and saw all the programs and the events that are organized here, and they looked quite fun. Not gonna lie, but they are quite fun as well in real life also. And मेरा यही एक सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स को कि इफ़ यू आर हियर जस्ट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वाइब्रेंट इवेंट. सो स्टूडेंट्स से मिलकर थोड़ा लग रहा है कि कॉलेज इन द टर्म्स ऑफ स्टडी प्लेसमेंट एंड इवेंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, सो इट्स अप टू मार्क. सो गाइज वी आर हियर एट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड वी आर विद टीन सर. सो सर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अगर आप अपकमिंग बच्चे देख रहे हैं कि फर्स्ट थिंग इज दैट सर कोई बच्चा टियर 2 टियर 3 सिटी से आता है तो यूनिवर्सिटी कैसे हेल्प आउट करवाती है उसकी फ्यूचर को शेप करने के? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने. देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास अपहिल से आते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता. उस एक्सपोजर ना होने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक होता है और वो कॉन्फिडेंस उनमें अगर जगा दिया जाए तो बिलीव मी, इन बच्चों के पास वो ताकत है जो पहाड़ खोद दे. क्यों? मेरा मानना ये है कि ये बच्चे, इंग्लिश में बोलते हैं हम कि दे मे नॉट बी सो मच इंटेलिजेंट बट दे आर सो डिलीजेंट इन देयर वर्क. That is why they are hugely successful in all other places. सिर्फ एक डायरेक्शन देने की बात है इनको, एक वो कॉन्फिडेंस दिलाने की बात है जो कि हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को मतलब बहुत लेवल तक वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है. अब ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बात ये आती है कि हम इसको करते कैसे हैं, क्या करते हैं हम ऐसा कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आए. देखिए, बच्चे को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है. सबसे पहले उसे ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत होती है कि वो कर सकता है. जो सारे बच्चे बैठे हैं उनको ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि भाई आप कोई इनसे कम नहीं है, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो ये सब कुछ कर सकते. हमारी हर फैकल्टी को ये सख्त हिदायत है और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके लेक्चर प्लान में भी ये इनबिल्ड किया जाता है कि ये एक्सरसाइज आपको हर बच्चे के साथ करनी है. जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है क्लास में, किसी भी टीचर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा हो, वो टीचर पिन पॉइंट करके हर बच्चे को, जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही, जो कम अच्छा है उसको भी क्लास में सबसे आगे बिठा करके उससे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना तो उसको बुरा लगे और साथ ही साथ वो ऐसा ओपन होकर के अपने आंसर देना शुरू करे कि उसकी वो झिझक खत्म हो जाए. एक वो मॉक टाइप का जो उसका प्रेजेंटेशन है वो शुरू हो जाए, उसको पता भी ना लगे कि वो किस तरह से वो मॉक प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया उसने. और ये प्रोसेस हमारा पहले दिन से शुरू हो जाता है. जब बच्चा एडमिशन लेता है और वो हमारी क्लासेस में आता है तो ये प्रोसेस उसी दिन से शुरू हो जाता है ताकि उसको 2 साल मिले. पूरे 2 साल तक जब वो बच्चा इस चीज़ को बार बार रिपीटेड वे में करता है तो ऐसा ही हम एक प्रैक्टिस करते हैं बच्चे के साथ में कि वो उसकी आदत में शुमार हो जाए. तो वो अलग से उसको एक अलग नहीं लगेगा कि भाई मैं कुछ अलग कुछ कर रहा हूँ, ये तो मेरा एक पार्ट एंड पार्सल है. और इसका एक नतीजा आप देखेंगे कि प्लेसमेंट में हमारी 80% प्लेसमेंट हमारे बच्चे की उन बच्चों की भी हो जाती है जो इन दूर दराज के इलाकों से बच्चे आते हैं, उनकी भी प्लेसमेंट 80% हो जाती है. सर प्लेसमेंट में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे, अभी तक का हाईएस्ट पैकेज क्या है मैनेजमेंट से, एवरेज पैकेज क्या है और ओवरऑल जो रेशो है कितना रेशो है हर साल? मैं बताता हूँ आपको. देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया प्रतिशत तो 80% हमारा प्लेसमेंट हो जाता है. उसको भी हम 80% इसलिए बोलते हैं क्योंकि 20% बच्चा कुछ ऐसा भी होता है जो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता है, वो प्लेसमेंट चाहता ही नहीं है. कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो और हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो वो प्लेसमेंट को नहीं देख पाते हैं कि हमें प्लेसमेंट नहीं चाहिए. अब बात आती है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, हाईएस्ट पैकेज क्या है. हमारे यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो करीबन 60 लाख रुपए का पैकेज गया है और मिनिमम पैकेज भी है, वो भी मैं बताता हूँ. तो 3 लाख रुपए का पैकेज वो भी है, वो बच्चा अपनी क्षमता से पा पाता है. ग्रेट. और सब बहुत सारी यूनिवर्सिटी और भी है और आपका कैंपस बहुत अच्छा है. कैंपस के अलावा एक चीज़ क्या अलग बनाती है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज देने के, या फिर अभी जो न्यू एरा टेक्नोलॉजी उसमें क्या बच्चों को अलग मिलता है अलॉन्ग विद कैंपस? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका, फिर से बताऊंगा. इसमें जैसे कि आज की दुनिया में एआई का एक बहुत बड़ा दखल है, चाहे वो मार्केटिंग की फील्ड हो, फाइनेंस की फील्ड हो. फाइनेंस में आज क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, वो सारी एआई के ऊपर आधारित है. हमारी पाइथन लैंग्वेज आती है, उसके ऊपर आधारित है. तो बच्चे के लिए निहायती ज़रूरी हो जाता है कि एआई के सब्जेक्ट्स वो पढ़ें ताकि कल को जाके इंडस्ट्री में अगर कहीं कुछ उसे परफॉर्म करना है तो वो शॉर्ट ना पड़े. हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी फंक्शनल एरिया हो मैनेजमेंट का,
उसमें एआई का इंटरवेंशन ज़रूर। मैं आपको अभी प्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर भी हमारा एआई है। जैसे कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे बच्चा अगर अपनी तरफ से कुछ बताने की कोशिश करता है तो एआई उसके ऊपर पलट सवाल देता है उसको। और आज आपको ये जानकर बड़ी खुशी भी होगी कि बहुत सारे कंपनी जो हैं वो फर्स्ट राउंड जो है प्रिलिमिनरी राउंड वो एआई के ऊपर ही बेस करते हैं, और हमारा बच्चा एआई के ऊपर पहले से ही ट्रेन होता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। और स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी क्लियरिटी जो है खुद डीन सर से हुई होगी, लाइक प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, करिकुलम से रिगार्डिंग, एंड जो बहुत ही बेस्ट सर ने यूनिक पॉइंट बोला कि एआई जो है इंटीग्रेट है हर एक चीज़ से रिलेटेड, लाइक आपके फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी से लेकर आपके लास्ट पासिंग आउट डे तक हर एक चीज़ में इंटीग्रेट एआई है। तो आपके लिए मैनेजमेंट की अगर स्टडीज़ देख लो तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए थ्रू डीन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टूडेंट्स अभी पहुंच चुके हम नेक्स्ट जगह, दैट इज़ उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस और स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट, जर्नलिज्म वगैरह के कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट और मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये सब के आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, इस पे कोर्स होते हैं। इसके अलावा सामने दिखेगा आपको दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज है सामने, तो उसको अंदर जाके दिखाएंगे। बट इस बिल्डिंग को सामने से देख सकते हैं, यहाँ पे आपके ऑल द कोर्सेज चलेंगे। जो 12 स्कूल्स है उसमें से 4 स्कूल आपके यहाँ पे है पीछे, तो ये देख सकते हो। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम पहुंच चुके हैं UIT उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका आपका इंतज़ार था। और इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ BTech MTech हर एक कोर्सेज़ यहाँ होते हैं। और स्टार्टिंग भी जो हुई थी 2003 में, तो इन्हीं कोर्सेज़ के साथ हुई थी, प्लस लॉ कॉलेज। तो अभी देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा है यहाँ का, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून का। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो ये है फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, और आते ही यहाँ दिख जाएगा आपको कुछ बहुत ही अच्छा संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है। साथ ही साथ सामने दिख जाएंगे एलुमनी वर्किंग ऑन टॉप रिक्रूटर्स या ब्रांड्स, जिसमें एप्पल का भी दिख रहा है, गूगल दिख रहा है, और साथ ही साथ आपका बॉश दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट है। और आगे आके और भी आपको बहुत सारे जो है सक्सेस रिकॉर्ड दिख जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे हमको पोस्टर लगाए, इसका मतलब अच्छी यहाँ पे प्लेसमेंट है एक। और यहाँ पे देखिएगा उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फर्स्ट बोर्ड, और इस पे ही ऊपर क्लासेस है। और यहाँ इस पे मेन हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से। सो हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। सो स्टूडेंट्स अभी है हम इंजीनियरिंग के बिल्डिंग में, और इंजीनियरिंग के बिल्डिंग में सबसे मेन जो है आपके प्रैक्टिकल्स है। प्रैक्टिकल्स आप कहाँ करोगे, या फिर आप जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहाँ लोगे, दैट इज़ ऑन लैब्स। तो अभी हम आए हैं पाइथन की लैब में, और स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो पूछते हैं इनसे कौन से ईयर के बच्चे और क्या सीख रहे हैं यहाँ पे। हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम इशिका, और विच ईयर यू आर? फर्स्ट ईयर। ओके, अभी किस लैब में हो आप, क्या पढ़ रहे हो? हम पाइथन की लैब में हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है कॉलेज का ओवरऑल? इट इज़ क्वाइट डिसेंट एंड वेरी वेल मैनेज्ड। ओके, सो दैट्स स्टूडेंट ने अपना एक्सपोजर बताया, उनको कैसा लग रहा है कॉलेज अभी तक का। जस्ट फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सीखेंगे धीरे धीरे। तो सामने भी लैब्स दिख रही है आपको। मेन थिंग इज़ दैट बहुत सारी आपको लैब्स यहाँ पे मिलेगी, तो आप एक अच्छा जो है एक्सपोजर ले पाओगे। और दैट्स अ मेन थिंग अबाउट कॉलेज कि आप एक्सपोजर ले पाओ और प्रैक्टिकल वर्क्स जो है अपनी सही से कर पाओ। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स अभी हम जहाँ जा रहे हैं दैट इज़ लॉ कॉलेज देहरादून, जिसके लिए कॉलेज फेमस है, और जो कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट में भी यही हुआ था। यहाँ पे लॉ कॉलेज 2003 में बना था। तो है लॉ कॉलेज का डिपार्टमेंट, और इस कॉलेज के बारे में, इस डिपार्टमेंट के बारे में हर एक चीज़ दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ क्वेश्चन लगा है 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इससे कम हुई तो आपको फिर आपके एकेडमिक्स में दिक्कत आ सकती है। तो ये मैंडेटरी है। अब चलते हैं अंदर। लॉ कॉलेज अंदर से दिखता कैसे है, जो कि हर एक चीज़ यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। सबसे पहले आते ही आपको कुछ यहाँ पे पोस्टर्स और बैनर दिख जाएंगे, और यहाँ पे प्राउड अचीवर एलुमनी जुडिशल ऑफिसर, यहाँ पे देखोगे आप कौन से बैच में कैसे कौन कौन लगे हुए। जैसे शिवांगी सिंह है, 12 to 17 की है, मध्य प्रदेश में। तो ये जुडिशल ऑफिसर्स हैं हमारे इस कॉलेज के। और अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ दिखेगी जो मैं देखा था, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से हमारा देश चल रहा है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। प्रियम्बल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पल ऑफ इंडिया। एंड अब अंदर जो सामने देखोगे आप, तो लेट्स एक्सप्लोर दैट।
सो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहता है लॉ में, मूट बोर्ड। अगर आपके पास मूट कोड नहीं है तो आप कैसे जो है प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो यहाँ पे वो है और काफ़ी अच्छा है इवन। तो देखते हैं उसको एक्सप्लोर करके। फर्स्ट ऑफ ऑल आते ही आपको दिखेगा ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे जो है लाइव डिबेट्स होती है, लाइव लाइक यहाँ पे वो प्रैक्टिस होती है, ताकि जो चीज़ आप यहाँ सीख रहे हो वही चीज़ आप आगे जाके प्रैक्टिस कर पाओ कोर्ट्स वगैरह में। तो ये चीज़ें किसी भी कॉलेज में कहीं भी जाते हैं, अगर कहीं लॉ है तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको देखनी है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो इसका एक बार आप टूर देख सकते हो। अब ये तो बात रही कि कॉलेज कैसा है, जो कि बहुत फेमस है, और साथ ही साथ गेस्ट लेक्चर्स, गेस्ट अफसर। लेकिन मेन चीज़ होती है कि स्टूडेंट से बात कर सके। तो देखते हैं कोई स्टूडेंट मिलता है। इधर कुछ स्टूडेंट्स हैं। हेलो, हाय, Hi, sir. सो व्हाट्स योर नेम? Indranshi. Parth, एंड विच यू आर परसिंग? BLLB law. BBLLB third year. थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर के कुछ बच्चे मिले हमारे को। सो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इनसे, जो कि जेन्युइन क्वेश्चन बच्चों के रहते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कॉलेज का नाम बहुत ज़्यादा है। सो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस बताइए, क्या रही आपकी जब आपने नाम सुना, आपने एडमिशन लिया, एंड अभी क्या चल रहा है? सो बेसिकली लॉ कॉलेज देहरादून सबसे मतलब काइंड ऑफ प्रीमियम कॉलेज है देहरादून का लॉ में। सबसे पहले यही बना था, LCD ही था, उसके बाद यूनिवर्सिटी डेवलप हुई है। तो लॉ का तो सच में काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। तो सब लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में लॉ कॉलेज पहले से ही था, क्योंकि देहरादून में मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज है। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि यहाँ पे सब अच्छा रहेगा। जब रियलिटी, जैसे अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो जब हमने फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमसे नहीं हो पा रही हैं। तो हमारे लिए फैकल्टीज़ हमेशा अवेलेबल रहती हैं। सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं करते यहाँ पे फैकल्टीज़। रात में भी अगर आप उन्हें टेक्स्ट करते हो, आप कॉल करते हो, आप कुछ पूछते हो, तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल। वो आपसे हमेशा कांटेक्ट रखते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मेल नहीं दे पा रहे हो, नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हो। एवरीथिंग इज़ वेरी वेल अवेलेबल। तो बस वही चीज़ है, फैकल्टी हम लोगों को प्रोवाइड कर सकती है, पर स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अबाउट आवर करियर। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, आई गेस इक्वल था बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी बिल्कुल इक्वल था मेरा। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच हो रही है कॉलेज में। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो अभी जो मेन चीज़ हमने देखा कि सिर्फ नाम नहीं है कॉलेज का, यहाँ पे कॉलेज के नाम के साथ साथ बच्चों ने जो एक रियल रिव्यू दिया, उनको जेन्युइनली अच्छा लग रहा है चीज़ें। प्रैक्टिकलिटी जो मैं हमेशा, मेरा एक स्टैंड आउट है कि प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा फोकस करें। तो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स देखिए, बच्चे अच्छे प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको मिल रहा है, इंटर्नशिप मिल रही है। तो डेफिनेटली जो हम भी सोच के आए थे नाम जैसा है, तो वैसे कॉलेज दिख रहा है, बेटर है कॉलेज। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट फॉर लॉ। सो गाइज़ अभी और एक इम्पॉर्टेंट जगह पहुंच चुके हैं हम, दैट इज़ स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, जहां कि आपके लेक्चर्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स, नाच गाना, कुछ सीखना, हर एक चीज़ होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे जो है ग्रेट लीडर्स इंडियन हिस्ट्री के जितने भी रहे हैं, तो काफ़ी एक देशभक्ति वाला माहौल भी है। हर एक ग्रेट इंडियन लीडर यहाँ पे देखोगे, वी सैल्यूट और सुप्रीम एंड सेल्फलेस ब्रेवरी लीडिंग इंडियंस जितने भी हैं वहाँ। तो इससे भी पता चलता है कॉलेज में काफ़ी भक्ति भाव है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जिम है, इससे ऊपर जाके जिम वगैरह की हर एक फैसिलिटी आपको इनसाइड यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको फूड कोर्ट भी मिलेगा। फूड कोर्ट में खाने वगैरह के जितनी भी आपको सामग्री है वो यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे नेस कैफ़े है, और 2-3 आगे जो है जाके कैफ़ेज़ भी है, वो भी दिखा दूँगा मैं आपको जाते जाते कौन कौन से कैफ़े है, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस इनसाइड द यूनिवर्सिटी ATMs भी है, तो आपको कैश वैश निकालना हो तो उसके लिए भी आपको इनसाइड यूनिवर्सिटी वो फैसिलिटी मिल जाती है। दैट्स ऑल। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने उस पर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाई अभी तक, आपके क्लासरूम्स, आपके फैकल्टीज से बात, स्टूडेंट्स से जो है रिव्यू। बट पढ़ाई के साथ साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, खेलकूद बच्चे के जीवन में। तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के लिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारा ग्राउंड है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का, जहाँ कि आपको हर एक टाइप के स्पोर्ट्स दिखेंगे। अभी भी बच्चे इवन खेल रहे हैं, और यहाँ पे जितना मैंने पता किया तो टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, वॉलीबॉल के, क्रिकेट के, फुटबॉल के, और जो है इंडोर गेम्स भी है बहुत सारे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे क्लब्स भी है, कल्चर क्लब्स, जिसमें कि आपको स्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटाइज़ कराया जाता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इवन अभी बच्चे खेल भी रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी पहुँच चुके हम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। यहाँ पे देख रहे हो आप सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल, और दूसरा है अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल, तीसरा है कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल। जो हमारे देश की बहुत महान नारियाँ हैं उनके नाम ही पे जो है गर्ल्स हॉस्टल रखा हुआ है। और गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आते ही आपको शुरू में दिखेगा यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट। तो बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनसाइड द हॉस्टल। तो कभी भी रात तक भी यहाँ पे खेल सकते हैं, ताकि उनकी वेलनेस
और फिटनेस पे भी ध्यान हो इनसाइड द हॉस्टल. सो दैट्स ऑल अबाउट गर्ल्स हॉस्टल. सो गाइस अब मेन जगह पहुंच चुके हम. आप बहुत दूर दूर से देख रहे होगे हर एक स्टूडेंट. तो हॉस्टल बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो अभी पहुंच चुके हैं हम बॉयज़ हॉस्टल ब्लॉक ए. अब हॉस्टल कैसा है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में भी आपको इनसाइड हॉस्टल जाके दिखाएंगे. अभी सीधा आपको ले चलते एक रूम में जो कि यहाँ पे होपफुली होगा. तो पूछते हैं बच्चों से. हेलो, रूम दिखा सकते हैं? तो ये रूम है हमारा, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सीटर रूम है. यहाँ पे आपको सिंपल एक ऐसे बेडशीट मिल जाएगी और गद्दा मिल जाएगा, साथ में चेयर टेबल जो कि बच्चों को नीडेड है. प्लस इसके अलावा आपको अलमीरा मिल जाएगी अलग अलग अपने लिए. तो एक 3 सीटर रूम में 3 बच्चे शेयर करते हो और सेम उसके जो है बच्चे शेयर करते हैं. डिपार्टमेंट सेम और क्लास के. अच्छा, आप कौन से उसमें हो? जी मैं BBA में. ओके. ईयर? मेरा 2nd ईयर चल रहा है. ओके. ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है? काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से रखा रहता है रूम, साफ़ सफाई रहती है और काफ़ी अच्छे सपोर्टिव स्टाफ हैं यहाँ जो हेल्प करते हैं बच्चों की. काफ़ी सही रहता है, पूरे टाइम बच्चे सही से रहते हैं. रैगिंग वैगिंग का भी कोई इशू नहीं है. मेंटेनेंस भी प्रॉपर है बिल्डिंग की. लाइट इलेक्ट्रिसिटी पूरे टाइम रहती है. और सिक्योरिटी वगैरह हर एक चीज़ बेटर है? हाँ वो प्रॉपर है यहाँ. ठीक है. और खाना कैसा है हॉस्टल का? खाना भी काफ़ी सही है, अच्छी क्वालिटी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती. और ऐसा कुछ नहीं है कि खाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, प्रॉपर है. तो ये यहाँ के स्टूडेंट थे BBA 2nd ईयर के, जिनसे हमने लाइव एक्सपीरियंस इनका पूछा. तो इनके अकॉर्डिंग जो है कॉलेज का ओवरऑल हॉस्टल व्यू ठीक है, खाने में भी सही है और रहने में भी सही है. तो यही चाहिए मैक्सिमम. अब घर जैसा फील तो कहीं भी नहीं आएगा आपको. जो मेन हॉस्टल का होता है, आपको अच्छे से अपनी एक हसलिंग लाइफ या फिर स्टूडेंट लाइफ एक बढ़िया उसमें हो. तो इसलिए आपको हॉस्टल का व्यू दिखाया हमने. तो गाइज़ ये तो आपने देखे अभी कि यहाँ हम हॉस्टल के सीधे रूम पे चले गए थे एक बच्चे से पूछने कि हॉस्टल कैसा है. अब इसके अलावा आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है दैट इज़ वार्डन, जो आपको पूरे यहाँ पे गाइड करेंगे. आपके सेकंड पेरेंट्स या सेकंड गार्जियन जो है आपके घर के अलावा, वो है वार्डन. तो वार्डन सर के रूम में हम. मेघविन सर, हेलो सर, कैसे हो? फाइन. सो यहाँ पे हमारे साथ वार्डन सर. सो सर, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में ओवरऑल एक हॉस्टल का कैसे बच्चों के लिए रूल्स रेगुलेशंस है, क्या सेफ्टी है, थोड़ा बता सकते हैं? रूल रेगुलेशन जो विश्वविद्यालय ने रूल बनाए हैं उन्हीं रूल्स को वो फॉलो करते हैं. जैसे बच्चे सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, हमारे यहाँ सुबह सफाई स्वीपर आ जाते हैं 7 बजे और वो आकर बच्चों के रूम की सफाई करते हैं. उसके बाद बच्चे उठते रहते हैं और 7:30 बजे तक 9 बजे तक जो ब्रेकफास्ट होता है बच्चे वहाँ ब्रेकफास्ट करते रहते हैं, करने के लिए जाते रहते हैं और रेडी होकर क्लास आने लगते हैं. ठीक है. और कितने टाइम जो है बच्चों को यहाँ पे फूड मिलता है? ये जो सुबह मॉर्निंग में हमारा 7:30 से और 9 बजे तक तो होता है ब्रेकफास्ट का टाइम. और लंच टाइम है हमारे पास 12:30 से 2 बजे तक. और 5 से 5:30 तक है हमारा स्नैक्स का टाइम. और नाइट में डिनर का टाइम है 7:30 से 9 बजे तक. ठीक है. और सिक्योरिटी का क्या सीन है सर? सिक्योरिटी कैसे रहती है बच्चों की? सिक्योरिटी ये जो है पेरेंट्स की परमिशन से ही हम बच्चों को कहीं बाहर जाने देते हैं. बाकी जो यहाँ रात को हम बच्चों के रूम पर जाकर अटेंडेंस लेते, चेक करते बच्चे रूम पे हैं या नहीं. अटेंडेंस होती है रात को 10 बजे गेट बंद कर देते हैं. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम. तो मेन थिंग इज़ दैट हॉस्टल में जब आप रह रहे हो सिक्योरिटी का मेन वो रहता है. तो सर ने वो बहुत क्लियर कहा कि अगर आपको घर से बाहर जाना है, पेरेंट्स को ही देख रहा है वीडियो, हॉस्टल से बाहर जाना है, तो आपको जो है घर वालों को इन्फॉर्म करके ही आप जा पाओगे. साथ ही साथ एक और बेस्ट चीज़ बताई सर ने कि अटेंडेंस भी लेते हैं यहाँ पे डेली, ताकि बच्चा जो है टाइम पे आए, टाइम पे जाए. क्योंकि सिक्योरिटी आप बहुत दूर से आते हो तो सिक्योरिटी बहुत मायने करती है. और साथ ही साथ 4 टाइम आपको यहाँ पे मेल मिलता है. सो दैट्स ऑल अबाउट हॉस्टल. होपफुली आपको इनसाइड कॉलेज जाके एक एक चीज़ें मैंने दिखाई तो अच्छा लगा होगा आपको. तो अब चलते अपना नेक्स्ट एंड फाइनल थिंग. सो गाइज ये था उत्तरांचल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर देहरादून का फुल टूर, जिसमें मैंने हर एक चीज़ आपको एज अ स्टूडेंट रिव्यू करने की कोशिश की. प्लेसमेंट, टीचर, फैकल्टीज़, अदर करिकुलम एक्टिविटी और इसके बाद स्पोर्ट्स प्लस आपका हॉस्टल, हर एक चीज़ आपको दिखाई. अब आप अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली बना सकते हो कि आपको कैसा लगा कॉलेज. और अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे. प्लस अब इसके बाद आता है सेकंड प्रोसेस, दैट इज एडमिशन प्रोसेस. एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है हर एक कोर्स का, हर एक डिपार्टमेंट का. प्लस इसके बाद स्कॉलरशिप्स क्या क्या रहेगी.
तो ये सब चीज़ें आप जानने के लिए मेरे को नीचे मैंने आपको व्हाट्सएप लिंक दे रखा है अपना। व्हाट्सएप में डायरेक्ट जैसे ही क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट व्हाट्सएप में हो जाओगे। प्लस मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया है सो दैट आप एक एक इंक्वायरी जान सको कि कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना और स्मूथली और इजीली आपका प्रोसेस कैसा होगा। मैं और मेरी टीम आपकी उसमें हेल्प आउट करेंगे। प्लस कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप अभी कमेंट कर सकते हो। और अब CTR का ये सेकंड एपिसोड यहीं क्लोज होता है। अब और एपिसोड आने के लिए हम दूसरी यूनिवर्सिटी जाएंगे जहां आपको और रूबरू कराएंगे उस यूनिवर्सिटी से। तो बने रहिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा चैनल सो दैट आप हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज देहरादून और देहरादून के बाहर के एक्सप्लोर कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी और कॉलेज में। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग एंड AI बेस्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के, तो अभी जाओ www.guidewera.com में, जिसकी लिंक मैंने बायो में भी लगा दी है नीचे, और टेस्ट दो एंड देन आफ्टर आप मेरे से पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग मेरी और मेरी टीम के साथ ले सकते हो।